नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम अरुण शर्मा है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ गॉड। जब मैंने ये सवाल किया तो आप लोगों के मन में कोई ना कोई विचार आया होगा। सबके मन में अलग अलग विचार आया होगा क्योंकि गॉड की धारणा सबके लिए अलग अलग है। तो अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट हुई थी मुफ्ती साहब और जावेद साहब की, जिस पे सब लोगों ने वीडियोज़ बनाए और मैंने भी बनाए। वो काफ़ी चर्चित रही। लेकिन उस डिबेट के बारे में एक चीज़ थी कि लोगों को ने उस पर बहुत कमेंट किए कि जावेद साहब हार गए, मुफ्ती साहब जीत गए, या फिर ये कहें कि लोगों ने फिर ये बताया कि मुफ्ती साहब ने कहाँ गलती की, मैंने भी बताया। चलो वो एक बात है। फिर लेकिन उस डिबेट की एक खास बात जो मुझे दिखी कि वो लोग गॉड के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस टर्म को स्टार्टिंग में डिफाइन ही नहीं किया कि गॉड का मतलब क्या है। हालांकि आगे वो जाते हुए दिखे तो उसमें डिस्कशन में ये दिखा कि वो अब्राहमिक गॉड की बात कर रहे थे, जो मैं इस वीडियो में बात करूँगा। हम लोग ये सब बातें बहुत हो गई कि वो जीत गया, वो हार गया। अब हम कोशिश करेंगे इस डिबेट से कुछ ना कुछ सीखने की। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स यूज़ हुए वो जो डिबेट थी, और बहुत सारे लोगों को उन कंसेप्ट्स के बारे में पता नहीं है। जैसे गॉड एक सबसे पहली बात है, इसके बारे में शायद सबको पता होगा, कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक इमेज भी होगी गॉड की। दूसरी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, जैसे फ्री विल के बारे में बात हुई, प्रॉब्लम ऑफ इविल की बात हुई। उसके बाद उसमें बात हुई कि मॉरल्स कैसे होते हैं, मॉरल्स कहाँ से आती है, मॉरलिटी। ये सब चीज़ों पे उसमें बहुत अच्छे डिस्कशंस हुए। लॉजिकल फैलेसीज़ के बारे में भी 2-3 बार बात हुई। नदवी साहब ने बहुत जावेद साहब को बोला कि आप लॉजिकल फैलेसी कमिट कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पे मैं धीरे धीरे एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा, और उन्हीं वीडियोस में से एक वीडियो है आज का, जो है गॉड, कि गॉड क्या होता है। बेसिकली गॉड एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर अलग अलग फिलोसोफर्स ने, अलग अलग दार्शनिक विचारकों ने अलग अलग थॉट्स दिए हैं। जैसे अब आप बात करें, जो वो डिबेट हो रही थी उसमें नदवी साहब और वो दोनों ही अब्राहमिक गॉड की बात कर रहे थे। अब ये अब्राहमिक गॉड क्या होता है, फिर हिंदू दर्शनों में गॉड को अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे बौद्ध दर्शन में गॉड का कंसेप्ट ही नहीं है। तो हम लोग यही सब चीज़ें आज समझेंगे कि गॉड वास्तव में एज ए कंसेप्ट लोगों ने कैसे कैसे डिफाइन किया हुआ है। उस वीडियो में वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम गॉड की डेफिनेशन चेंज कर देंगे तो शायद जावेद साहब के जो तर्क हैं वो उसमें अमान्य हो जाएंगे। वो जो बात कर रहे हैं वो तर्क ही चेंज हो जाएगा, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। प्रॉब्लम ऑफ इविल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर आप दूसरे गॉड की बात करें, हिंदू दर्शन के हिसाब से बात करें। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि आज देखते हैं कि अलग अलग दर्शनों ने गॉड को डिफाइन कैसे किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब्राहमिक गॉड की, जिसके बारे में उस वीडियो में लगातार चर्चा हो रही थी। एक चीज़ और रहती है जनरली ये डिबेट्स में, हम जब घरों में आपस में कोई चीज़ पे डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, या जिसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट, बहस कहते हैं, उसमें हम बिना किसी डेफिनेशन के हम आगे बढ़ सकते हैं और आपस में आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई ये है, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया मोदी जी के बारे में, या फिर तुमने केजरीवाल के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन ये जब प्रोफेशनल डिबेट्स होती है, जहाँ जो इस तरह के स्टेज पे डिबेट्स होती है, उसमें सबसे बेसिक चीज़ यही होती है कि जिस विषय पे डिबेट होती है उसको सबसे पहले परिभाषित किया जाता है कि हम गॉड पे डिबेट कर रहे हैं, और इस डिबेट में मेरी तरफ से गॉड की परिभाषा ये रहने वाली है। तो दूसरा डिबेटर जो रहता है वो ये बोलता है कि मैं इस परिभाषा से एग्री करता हूँ, या फिर इस जगहों पे मैं एग्री नहीं करता हूँ। तो पहले इस बात पे डिस्कशन होता है कि ये परिभाषा के तौर पे ये चीज़ सही है कि नहीं है। उसके बाद इस बात पे डिस्कशन होता है कि उसके आगे उस कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें अलग है। ये एक बहुत बड़ा टूल भी है। कभी कभी क्या होता है कि डिबेट के बीच में लोग ये क्वेश्चन कर देते हैं कि फ्री विल, जैसे इस डिस्कशन में बात हुई थी फ्री विल की, कि नदवी साहब ने बोला कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है क्योंकि गॉड फ्री विल ग्रांट करता है। तो वहाँ पे जावेद साहब की जगह अगर कोई और होता तो ये भी पूछ सकता था कि फ्री विल आप कैसे डिफाइन करोगे, आपके लिए फ्री विल का मतलब क्या है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। मैं डिबेट, आपको आर्ग्यूमेंट कैसे करना है, इस विषय पे एक मैं टॉपिक बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा इस विषय पे, और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें, इनको रिटोरिकल टैक्टिक्स बोलते हैं। रिटोरिकल टैक्टिक्स, जब आपको क्रिस्टोफर हिचन्स की आप डिबेट देखेंगे उसमें कैसे वो इन शब्दों को यूज़ करते हैं। हम जॉर्डन पीटरसन को देखेंगे, बार बार वो डेफिनेशन ही बदल देते हैं। तो ये चीज़ें कितने
अहम होती हैं, परिभाषाएं कितनी जरूरी होती है इस टाइप की डिबेट्स में, उस सब चीज़ों को भी हम भविष्य में समझेंगे। और वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि गॉड एक्चुअल में एज ए डेफिनेशन होता क्या है, अलग अलग दर्शन में गॉड कैसे डिफाइन होता है। तो अब्राहमिक थॉट के अंदर में जो गॉड होता है वो ऐसा जिसको भगवान नहीं या फिर अल्लाह बोलते हैं, उनके मुस्लिम में मुफ्ती साहब जैसे बात कर रहे हैं। तो अब्राहमिक रिलीजन होते कौन कौन से हैं? अब्राहमिक रिलीजन जैसे होते हैं जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, तो ये एक ही ट्रेडिशन से आते हैं। उनके यहाँ पे गॉड का कंसेप्ट होता है कि वो एक सर्वशक्तिमान होता है, सर्वज्ञ होता है, मतलब सब कुछ जानने वाला होता है, सर्वव्यापी होता है, सब जगह व्याप्त होता है, और पूरी तरह से अच्छा सभी का कल्याण करने वाला होता है। उसके साथ में वो एक व्यक्तिगत भगवान होता है जो इंसानों से बात करता है, उनकी प्रेयर सुनता है, उनको मोरलिटी देता है कि आपके लिए सही और गलत क्या है, सजा और इनाम देता है कि मरने के बाद आप स्वर्ग नरक में जाओगे या दोजख जहन्नुम जो भी है उसमें जाओगे। तो इसको फिलोसफी की लैंग्वेज में क्लासिकल थीइज्म बोला जाता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होगी। और जो डिबेट आप देखेंगे जावेद साहब और नदवी साहब की, उसमें मोस्टली इसी टॉपिक पे बात हुई, इसी टाइप के गॉड पे डिस्कशन हुआ। अब आप ये देखेंगे कि सिमिलर काइंड कंसेप्ट ऑफ गॉड हमारे इंडिया में भी आसपास दिख जाएगा आपको। जैसे भगवानों के लेके लोग प्रार्थना करते हैं, जो हमारा भक्ति दर्शन मार्ग है, जिसमें आप हमारे हिंदुइज्म का जो हमारे देश का एक प्रधान रिलीजन है हिंदुइज्म, जिनका ये भक्ति दर्शन जो मार्ग है वो ये दिखाता है। हम हमारे हिंदुइज्म में जहाँ पे देश में आप देखोगे कि मंदिर है, भगवान की प्रार्थना करते हैं लोग, तो वो भी कुछ इससे मिलता जुलता हुआ है। तो हिंदू दर्शन में लेकिन बहुत सारे गॉड के कंसेप्ट्स हैं जिसमें आप अलग अलग धारणाओं में देखते हैं। इसमें अलग अलग दर्शन है, कुछ नास्तिक दर्शन भी है, कुछ आस्तिक दर्शन भी है। जैसे उसमें से कुछ मुख्य मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। जैसे अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत इस टाइप के गॉड में नहीं मानता जो की प्रेयर सुनता है या फिर जिसने सृष्टि को बनाया, या ऐसा डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं है। उसमें ऐसा है कि ये यूनिवर्स जो है, आत्मन और ब्राह्मण, वो पूरा ही एक ब्रह्म है, वो वही एक गॉड है, उसी परम सत्य को भगवान कहते हैं। तो जब आप ये जो अस्तित्व में आ गए तो आप खुद भी एक भगवान हो। जब आप अपने आप को जान लोगे ब्राह्मण, आपको पता चल जाएगा कि जो आत्मन है यही ब्राह्मण है, तब आप इस चक्र से मुक्त हो जाओगे। उसको ज्ञान की अवस्था कहते हैं। उसके बाद भक्ति परंपरा की जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि इसमें भगवान अलग है जो बार बार अवतार भी लेते हैं, लेकिन हिंदू फिलोसफी का एक जो भगवान होता है उसके हिसाब से यूनिवर्स बार बार बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। इसमें अलग अलग भगवान समय समय पर अवतार भी लेते हैं, वो हमारी प्रार्थनाएं भी सुनते हैं। तो उनका भगवान इस तरह से डिफाइंड होता है। अब तीसरा एक और दर्शन जो हम हिंदुइज्म में रहता है कि सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में क्या होता है, दो कंसेप्ट होते हैं, एक पुरुष और एक चेतना, प्रकृति। पुरुष और चेतना एक ही चीज है, और प्रकृति, इसमें एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन इसमें यह है कि चेतना जो है, जिसको पुरुष बोला गया है, वो कॉन्शियसनेस है, वो कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। और जो बाकी सब चीजें, आपका दिमाग, आप, प्रकृति, आसपास जो भी कुछ आप देख रहे हो, वो प्रकृति है। इसमें वो एक क्लासिकल थीइज्म वाला गॉड नहीं है जो मैंने अभी आपको अब्राहमिक रिलीजन में दिखाया। उसमें भी ये लोग मानते हैं कि सांख्य दर्शन को जो फॉलो करते हैं वो भी मानते हैं कि सृष्टि को किसी ने बनाया नहीं है, सृष्टि हमेशा से ही है। उसके बाद बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही है कि कोई सृष्टिकर्ता भगवान नहीं है। अगर भगवान या ईश्वर है भी तो उसमें वो बार बार नश्वर ईश्वर की बात करता है। वो इस बारे में बात करता है कि ईश्वर नश्वर है, कोई ऐसा सृष्टिकर्ता नहीं है, वो पनिशमेंट या आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहा है। ये सेम थीम आपको सब जगह दिखेगी, वेदांत दर्शन में भी दिखेगी, आपको सांख्य दर्शन में भी दिखेगी, बुद्धिज्म में भी दिखेगी कि आपको रिवॉर्ड पनिशमेंट वाला सीन नहीं है कि आप बुरा करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छा करोगे स्वर्ग में जाओगे। ये थीम इन सब चीज़ों, इन सब रिलीजन दर्शन में आपको ये नहीं दिखता है। बौद्ध दर्शन में जो बोलता है ये बात करता है दुख, अनित्य, अनात्मा, मतलब हमेशा चीजें बदलती रहती हैं। इसमें पुनर्जन्म वगैरह की भी बात करता है बुद्धिज्म, लेकिन उसका वो इसी जन्म का कंटिन्यूएशन के बारे में बात करता है। अब जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म कहता है कि कोई सृष्टिकर्ता भगवान नहीं है,
ब्रह्मांड हमेशा से है, और ये कर्मफल सिद्धांत की बात करता है जो कुछ हद तक हिंदुइज्म में भी पाया जाता है। हिंदुइज्म के कुछ और दर्शनों में भी कर्मफल सिद्धांत पाया जाता है। तो ये उससे है, इसमें मुक्ति मिलती है आपके संयम से, ज्ञान से, जो सिमिलर तरीके से आप सांख्य दर्शन में भी देखोगे और उसमें भी पाओगे। और नैतिकता आपकी ईश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करती, जो एक मुख्य पॉइंट है अब्राहमिक रिलीजन में। तो आप ये देखिएगा कि अगर इन चीज़ों को ऐसे डिफाइन करेंगे तो वहाँ जो डिबेट हो रही थी उसमें वो सब आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएंगे। आप देखेंगे कि नैतिकता का आर्ग्यूमेंट फिर वहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि नैतिकता के लिए यहाँ पे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब सिख धर्म की बात करें तो वहाँ पे एक निराकार ईश्वर की बात की हुई है, जो समय और काल से परे है और हमेशा उपस्थित रहता है। वो ना तो पूरी तरह एक व्यक्तिगत भगवान है जो आपकी प्रार्थनाएं सुनता है, लेकिन ना ही पूरी तरह वो वेदांत की फिलोसफी की तरह एक एग्जिस्टेंस की तरह है। तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सब फिलोसफीज हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट की फिलोसफीज हैं, तो ये आपस में बहुत मिलती जुलती दिखेंगी। जिस तरह से क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और वो वेस्ट की फिलोसफीज आपस में बहुत सारी मिलती जुलती दिखेंगी, जिसमें मोनोथीइस्टिक गॉड, एक ही गॉड और पर्सनल गॉड की वो अवधारणा आपको मिलती है। अभी ये एक आजकल के दार्शनिक जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, जिसमें अरस्तु का भगवान एक पॉइंट आता है, जो चलता नहीं है, बदलता नहीं है, हस्तक्षेप नहीं करता, उसने बस सिर्फ दुनिया बना दी। वो दुनिया बनाने के टाइम पे ही था, उसके बाद वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहा। तो वो प्रकृति जो है उसी को भगवान मानते हैं। और ये कुछ हद तक कुछ वैज्ञानिक लोग भी इस बात को मानते हैं कि हो सकता है भगवान रहा होगा, उसने बना के वो अपना उससे दूर हट गया। लेकिन पॉइंट ये है कि इन सब चीज़ों में बहुत सारे माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, और ये एक एक फिलोसफी अपने आप में पूरी ज़िंदगी बिताने जितनी बड़ी है। मैं यहाँ पे जस्ट एक कोर आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ हर एक फिलोसफी का, कि गॉड कैसे, कंसेप्ट क्या है, किस किस दर्शन में कैसे कैसे गॉड को डिफाइन किया जा रहा है। आप अगर एक एक फिलोसफी की बात करें, अद्वैत वेदांत की बात करें, तो उस पर भी घंटों घंटों बातें की जा सकती है। उसके टू एंड फ्रो भी बहुत सारे डिस्कशन हो सकते हैं। बुद्धिज़्म की बात करें तो उस पर भी घंटों घंटों बात की जा सकती है। बट पॉइंट मेरा बेसिक ये है कि कुछ भी हम इससे सीखें, मतलब कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं गॉड। और ये एक बेसिक किसी भी डिबेट का पॉइंट रहता है कि आप उसमें सबसे पहले टर्म्स को डिफाइन करें, आप क्या डिबेट करने वाले हैं। लेकिन इस डिबेट जो हुई उसमें वो टर्म गायब थी। बट हालांकि जो हम सामान्य डे टू डे डिबेट्स में करते हैं वैसा ही हुआ, कि उन लोगों ने एक माइंड में रखा हुआ था कि ये कंसेप्ट के साथ हम जाएंगे, इसमें इस तरह का डिस्कशन होगा। और लेकिन फिर भी उसमें कई जगह पे आपने देखा होगा कि मुफ्ती साहब ने नकार दिया कि मैं इस टाइप के भगवान को नहीं मानता। अगर वो सब चीज़ें हम पहले ये लोगों ने डिस्कस की होती तो ये शायद पॉइंट शायद नहीं आते। इसमें आपके डेफिनेशंस की आपने क्या सेट की हैं, क्या आप कहना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये तो आज के टॉपिक आपके ऊपर मेरा डिस्कशन था, मैं जो आपको कन्वे करना चाहता था। आई होप मैंने आपको कन्वे किया, आप समझे होंगे कुछ चीज़ें इससे। और मैं चाहता हूँ आप मेरे को और भी चीज़ें बताएं जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। अगर मेरे इस वीडियो में कोई गलतियां हो, कहीं पे हो सकता है किसी दर्शन को मैंने गलत रिप्रेजेंट किया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं हर दर्शन का एकदम ज्ञाता इंसान नहीं हूँ। हो सकता है कहीं गलतियां हो गई हो, और जो जितना मैंने समझा, जितना मैंने पढ़ा, उसी हिसाब से मैंने इस वीडियो में बताया। इसलिए आप इस सब चीज़ को एज ए इनपुट लीजिए। और मेरा मुख्य उद्देश्य ये वीडियोज़ बनाने का है कि आपका इंटरेस्ट जागे इन सब चीज़ों में, और फिर आप अपने आप से इन सब चीज़ों को पढ़ें, जानें। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में फ्री विल, जैसे उस डिबेट में एक डिस्कशन हुआ फ्री विल, फिर मोरालिटी कैसे आती है, कहाँ से आती है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस की कौन कौन सी थ्योरी है। जैसे बहुत सारी थ्योरीज है, पैनसाइकिज्म एक अलग तरीके से बात करता है कॉन्शियसनेस की, फिर एनालिटिकल आइडियलिज्म होता है, फिर इंफॉर्मेशन थ्योरी होती है जिसमें बोलते हैं ब्रेन से कॉन्शियसनेस डिराइव होती है। ये सब चीज़ें तो मैं धीरे धीरे करके वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे को फॉलो करें और मेरे को बताते रहें आपको आपके फीडबैक्स, और आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं, तो मैं उस तरह से अपने वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी मेरा पहला जो फ्लो रहेगा, इस डिबेट के अंदर में जितने भी कंसेप्ट्स डिस्कस हुए, लॉजिकल फैलेसी, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि लॉजिकल फैलेसी, कुतर्क जिसको हम बोल सकते हैं, वो कैसे
वर्क करती है, कैसे आप उसको समझें कि लॉजिकल फैलेसी। जैसे एक बहुत कॉमन लॉजिकल फैलेसी मैं सोच रहा था उतने दिनों से कि हमारे टीचर्स जो करते थे कि तुम काम करना भूल गए, तुमने खाना खाना तो नहीं भूले। तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस लॉजिकल फैलेसी है, क्योंकि खाना खाना और होमवर्क करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको आप एक साथ इक्वेट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ इट फॉर गाइस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को।